अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 201 क्विज नंबर 2 को सॉल्व। इसकी एक वीडियो जो है, एक सोल्यूशन जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम सेकंड सोल्यूशन जो है वो करने लगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्विज को। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि सपोज वी हैव इंट y 10 टू एक्सेस द फोर्थ एलिमेंट ऑफ अरे वी राइट। ठीक है, तो यहाँ पे फर्ज करेंगे हमारे पास एक अरे है जिसके टाइप इंट है और उसके अरे का जो नेम है वो y है और एलिमेंट उसके कितने हैं 10। तो अगर हम एलिमेंट नंबर 4 को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सा यहाँ पे करेक्ट MCQs है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, 4 वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हमारा क्या सिंटेक्स होगा, हम क्या राइट करेंगे वो हमने बताना है। तो अरे जो है उसका उसमें अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो इट्स मीन कि उसका सबस्क्रिप्ट की जो है वो क्या होगा, उसका इंडेक्स जो है वो क्या होगा, उसका इंडेक्स होगा 0 से 9। तो इट्स मीन कि उसमें 10 वैल्यूज़ हैं तो 0 से 9, क्योंकि अरे का इंडेक्स जो है वो ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 जो y इंटू 0 पे वैल्यू होगी वो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो 1 पे होगी वो 2 और जो 2 पे होगा वो 3 और जो 4 पे होगा, जो 3 पे होगा वो 4 एलिमेंट होगा। इट्स मीन कि हमने अगर 4 एलिमेंट्स को 4 नंबर वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें क्या वैल्यू देनी होगी, y इंटू इंडेक्स 3। ठीक है, इट्स मीन कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आपके पास इस तरह से MCQs आए और यहाँ पे 4 एलिमेंट की बजाय 5 एलिमेंट लिखा होगा कि आप 5 एलिमेंट को एक्सेस करें, तो उसको आप किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, y इंटू 4 करके तो आप 5th वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो होपफुली कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन MCQs देखते हैं कि क्या है। A file opened with dash is used for input and cannot be used for output। तो हमारे पास एक फाइल है जिसको हमने ओपन किया है डैश स्ट्रीम से। ठीक है, तो क्योंकि हमने उसको इनपुट के लिए यूज़ किया है, इनपुट के लिए हमने उसको ओपन किया है, तो हम उस पर आउटपुट नहीं कर सकते जब इनमें से हम कौन सी स्ट्रीम यूज़ करेंगे तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक कौन आयो है, ये तो फाइल के लिए है ही नहीं। ठीक है, ऑफ स्ट्रीम है, इफ स्ट्रीम है और आयो स्ट्रीम है। तो आयो स्ट्रीम और कौन आयो जो है ये तो है नहीं हमारे पास। यहाँ पे फाइल है तो फाइल के लिए हमारे पास क्या स्ट्रीम होती हैं, IF स्ट्रीम, यानी कि इनपुट फाइल स्ट्रीम और आउटपुट फाइल स्ट्रीम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम फाइल को ओपन कर रहे हैं इनपुट के लिए, तो हम उसको उस पर हम आउटपुट नहीं करना चाहते, इनपुट के लिए ओपन कर रहे हैं। तो हमारे पास कौन सी स्ट्रीम होगी, इनपुट फाइल स्ट्रीम, यानी कि IF स्ट्रीम जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा कि IF स्ट्रीम यानी कि इनपुट फाइल स्ट्रीम। नेक्स्ट वन MCQs है कि डैश रिटर्न्स ट्रू इफ सी इज अ लेटर एंड फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, हमने करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे जो कि हमें रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा अगर सी जो है वो एक लेटर होगा, और हमें फॉल्स रिटर्न करेगा अगर जो है वो सी जो है वो लेटर नहीं होगा। उसके लिए हम यहाँ से कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये देख रहे हैं इज डिजिट। ठीक है, तो इज डिजिट कब होगा, जब सी जो है वो कोई नंबर होगा 1 2 3। ठीक है, इस तरह से फिर वो डिजिट होगा, तो नम भी नहीं होगा, इस डिजिट ये भी नहीं होगा, इस अल्फ़ा। ठीक है, इस अल्फ़ा जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, क्योंकि सी एक लेटर है तो लेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो इस अल्फ़ा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि वी कैन रीड राइट एंड मैनिपुलेट द सेम फाइल यूजिंग डैश। तो एक फाइल है हमारे पास, हम उसको रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कौन सी स्ट्रीम इनमें से यूज़ करेंगे, कौन सी हेडर फाइल यूज़ करेंगे। तो अगेन यहाँ पे stdio जो है ये तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये फाइल के लिए नहीं है। आयो मैनी जब हमने मैनिपुलेट करना होता है तब हम यूज़ करते हैं आयो मैनिप डॉट एज। और यहाँ पे है आयो स्ट्रीम, ये भी नहीं है, ये भी हम जनरल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल है, फाइल को हम रीड भी कर रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं और मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, यानी कि तमाम काम हम उस पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक जनरल स्ट्रीम चाहिए होगी जो होगी F स्ट्रीम, यानी कि फाइल स्ट्रीम, जिस पे हम राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और मैनिपुलेट भी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा, F स्ट्रीम। नेक्स्ट वन है कि स्टैटिक डाटा मीन्स। तो स्टैटिक डाटा जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ वट एवर डाटा पॉइंट्स टू। ठीक है, तो स्टैटिक जो है वो पॉइंट कर रहा है कि डाटा में जो भी वैल्यू है उसको पॉइंट करो, उसकी वैल्यू को एक्सेस करो। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि डैश अलाउ अस टू हैव अ मेमोरी लोकेशन एंड यूज इट एज इन आर कैर इंटरचेंजेबली। तो ये एमसीक्यूज जो है ये रिपीटेबल है। जो हमने फर्स्ट सोल्यूशन देखा था CS201 क्विज 2 का, उसमें भी हमारे पास ये एमसीक्यूज था, वहाँ पे हमने इसका आंसर क्या लगाया था, यूनियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन है कि टू एक्सेस द डाटा मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर डैश इज़ यूज। अगर हम डाटा स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उसके लिए कौन सा ऑपरेटर जो है वो यूज़ करेंगे। तो जब हम स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर्स को एक्सेस करते हैं तो उसके लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है कि स्ट्रक्चर्स आर सिंटैक्टिकली डिफाइंड विद द वर्ड डैश। ठीक है, अब अगेन ये जो एमसीक्यूज है ये रिपीटेबल है। हमारे पास जो फर्स्ट सोल्यूशन था उसमें भी हमें एमसीक्यूज पूछा गया था और इसमें भी पूछा गया है। तो वहाँ पे हमने इसका कौन सा करेक्ट आंसर लगाया था कि स्ट्रक्ट, STRUC, स्ट्रक्ट, यानी कि स्ट्रक्चर सिंटैक्टिकली डिफाइंड विद द वर्ड स्ट्रक्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि व्हेन एक्सेसिंग अ स्ट्रक्चर मेंबर, व्हेन एक्सेसिंग अ स्ट्रक्चर मेंबर द आइडेंटिफायर टू द लेफ्ट ऑफ द डॉट ऑपरेटर इज द नेम ऑफ डैश। ठीक है, तो अगर हम डाटा स्ट्रक्चर है उसके डाटा मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास डॉट ऑपरेटर जो है उसके लेफ्ट साइड पे किसका नेम होगा। ठीक है, डॉट ऑपरेटर का होगा, स्ट्रक्चर टैग होगा, डाटा मेंबर होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हमारे डॉट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में होगा। तो जब हम स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं तो यकीनन हमारे पास डॉट के जो लेफ्ट साइड पे नेम होगा वो किसका होगा, स्ट्रक्चर मेंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि द इंक्रीमेंट ऑफ अ पॉइंटर डिपेंड्स ऑन इट्स। तो इंक्रीमेंट ऑफ पॉइंटर जो है वो डिपेंड करता है किस पे। ये भी हमारे पास रिपीटेबल एमसीक्यूज है। ये भी हमारे पास फर्स्ट सोल्यूशन जो हमने किया था फर्स्ट वीडियो उसमें भी पूछा गया था और अगेन इस क्विज में भी पूछा गया है कि जो पॉइंटर है उसका इंक्रीमेंट जो है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर वो किस पे डिपेंड करता है, वेरिएबल पे करता है, डाटा टाइप पे, वैल्यू पे, या फिर किसी पे भी नहीं। ठीक है, तो जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है पॉइंटर का वो किस पे डिपेंड करता है, वो करता है डाटा टाइप पे। ठीक है, जो भी उसकी डाटा टाइप होगी उसके लिहाज से पॉइंटर में इंक्रीमेंट होगा। इंट होगी तो 4 होगा, 8 हो, इंट अगर होगी तो 4 का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, 1 का इंक्रीमेंट हो सकता है, 4 का हो सकता है। उसके बाद कैट की अलग सी प्रॉपर्टी होती है इंक्रीमेंट पॉइंटर की ना। ठीक है, डिफरेंट होती हैं हर डाटा टाइप के लिहाज से। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, डाटा टाइप, और ये 100% करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर जो है उस पर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं उसको वेरीफाइड करके। तो अगर आंसर रॉन्ग होगा तो हम देखेंगे कि उसका कंफर्म आंसर जो है वो अगेन आपको कंफर्म करके बताया जाएगा, ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो करेक्ट आंसर को याद करें और अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकें।